प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th ईयर 2025 का पेपर प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट उसका देखने वाले हैं। देख भी सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर कोड और सीबीएसई 2025 और प्यारे बच्चों पार्ट 5 है ये। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके भी पहले आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। स्टार्ट करेंगे, देखिए जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड की थी। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 का और पार्ट था ये, यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन 35 के और पार्ट का। ठीक है, देखिए क्या है, क्या कह रहा है। इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1 ये है। ठीक है, डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए होता है प्यारे बच्चों कि ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, आपको पता है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए, फिर इधर हो जाएगा -1 -1 -2 1, फिर -2, देखिए ये कॉलम ये रो -2 0 -2 1। ठीक है, प्लस 0। प्यारे बच्चों ये कॉलम ये रो देखिए -2 0 -1 -1 ये हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा 1 इंटू दिस मच प्यारे बच्चों -1 -2 हो जाएगा ये, फिर -2 इधर से भी -2 निकल के आएगा और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ कितना रहा है, देखिए ये हो रहा है आपका -3, ये हो रहा है +4, जो कि किसके बराबर हो रहा है, 1 के, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इससे आप कह सकते हैं हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स, तो ये बता सकते हैं आप। अब इसके बाद प्यारे बच्चों माइनर्स को फैक्टर्स आपको फाइंड करने होते हैं फॉर एडजॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए A 1 1 इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए -3। ठीक है, अभी हम माइनर्स बता रहे हैं इसके। देखिए A 1 2 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए -2, फिर देखिए A 1 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2। ठीक है, फिर देखिए A 2 1 ये फाइंड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, A 2 1 देखिए ये कॉलम ये हो गया 2 -1 0 1 2 -1 0 1, ये कितना होगा, ये भी 2 आएगा। फिर देखिए A 2 2 ये कितना हो जाएगा, A 2 2 देखिए ये कॉलम ये हो गया प्यारे बच्चों 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर कर लेते हैं। देखिए A 2 3, ठीक है, ये कितना निकल के आता है A 2 3, देखिए ये कॉलम ये हो गया देखिए 1 0 2 -1 1 0 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर A 3 1 ये कितना हो जाएगा, देखिए A 3 1 ये कॉलम ये हो गया प्यारे बच्चों 2 -1 0 -2 2 -1 0 -2, ये कितना होगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर A 3 2 देखिए A 3 2 ये कॉलम ये हो गया देखिए 1 -2 1 -2 ये 0 -2 0 -2। ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए -2, फिर A 3 3। ठीक है, ये कितना होगा A 3 3, देखिए ये कॉलम ये हो गया देखिए 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1, ये हो जाएगा देखिए -1 +4 = 3।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। माइनर्स आपने बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद इसके कोफैक्टर्स बता देते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली साइन चेंज करता हूँ, आपको पता है, ठीक है। ये -3 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये 2 ही रहेगा। फिर इसका साइन चेंज होगा तो ये -2 हो जाएगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये -4 ही रहेगा। फिर इधर देखिए ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, देखिए एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। देखिए आपके पास यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, -3, ठीक है, 2, इसका ट्रांसपोज करेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए -2, 1, 1, -2, 1, 1, ठीक है। फिर आ गया देखिए -4 प्यारे बच्चों 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट जो यहाँ से निकल के आएगा वो आपके पास आता है, देखिए -3, 2, 2, ठीक है, -3, 2, 2, 2, फिर हो जाएगा देखिए -2, 1, 1, -4, 2, 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया आपका। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ए इनवर्स के लिए क्या होता है, देखिए ए इनवर्स के लिए होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों एडजॉइंट आपने फाइंड कर लिया, ए इनवर्स यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करना है समझेंगे बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों अब आइए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दे के रखी है, ठीक है, सबसे पहले उसको हम बताते हैं। देखिए आपको दिया है, मान लीजिए सबसे पहले देखिए a इक्वल्स टू, ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए 1, -2, 0, ठीक है। फिर देखिए क्या है 2, -1, -1, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया 0, इधर क्या है -2 और ये क्या है 1 है। और x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू है x, y, z, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों हम इसको c मान लेते हैं, ठीक है, c और b मानते हैं। चलिए b क्या है, b आ रहा है आपका 10, 8, 7, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ रही। अब ये प्यारे बच्चों फॉर्म कौन सी बन रही है, आप गौर करिए, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये फॉर्म किसकी बन रही है, 1, -2, 0, देखिए 1, -2, 0 इधर रो में है, इधर कॉलम में है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ दिख रही होगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली ये निकल के आ रहा है। देखिए अब थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली ये निकल के आ रहा है, देखिए ए का ट्रांसपोज x इक्वल्स टू बी निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको ए इनवर्स चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। और इसको ये भी किया जा सकता है, देखिए इसको ये भी किया जा सकता है x इक्वल्स टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू बी। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये यही तो है, ये जो निकल के आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा, आप देखिए समझेंगे। और डिटर्मिनेंट आपको पता है 1/1 है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 1/1 करके थोड़ा सा प्रॉपरली कर दें इसको ताकि दिखे, ठीक है। देखिए 1/1 हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा देखिए -3, -2, -4, ठीक है। फिर हो जाएगा देखिए 2, 1, 2, इधर निकल के आ रहा है देखिए 2, 1, 3। फिर देखिए क्या है, b क्या है आपके पास यहाँ पे 10, 8, 7 है, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए था बस। देखिए ये हो रहा है यहाँ से
-3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 7, ठीक है। फिर देखिए क्या है, -2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 हो गया। प्यारे बच्चों इधर निकल के आ रहा है, देखिए -4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7, यही तो हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये हो रहा है। तो देखिए समझ सॉल्व करके यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो रहा है -30, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए -20 प्लस 8 प्लस 7 हो गया। ये कितना है, -40 प्लस 16 प्लस 21, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो ये क्या निकल गया, देखिए ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए 28 और 7 15 -5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -40, और ये हो जाएगा 16 प्लस 21 37, 37 -40 -3 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों x y z की, ठीक है। यही है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन ई है, दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 केस स्टडीज, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, सब पार्ट्स है उनमें, और 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, ठीक है। द फर्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चन हैव 3 सब पार्ट्स। पहले जो 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसमें 3 सब पार्ट्स हैं, 1 2 3 ऑफ मार्क्स 1 1 2 रिस्पेक्टिवली। द थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन हैज़ 2 सब पार्ट्स, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये है, यहाँ पे डिबेट चल रही है, ठीक है। डिबेट का मतलब आप समझते हैं प्यारे बच्चों, बात प्रतियोगिता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिए क्या है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन विथ पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर, ठीक है। पार्टिसिपेंट एंड स्पीकर, देखिए पार्टिसिपेंट्स जो है प्यारे बच्चों, जो उसमें भाग ले रहे हैं वो एज ए स्पीकर उसमें पार्ट ले रहे हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक है। एंड दीज आर जज्ड बाय जजेस, और प्यारे बच्चों वो जज किसके द्वारा किए जा रहे हैं, जजेस के द्वारा, ठीक है। उसका भी एक सेट दे रखा है। ईच स्पीकर कैन बी असाइंड 1 जज, ठीक है। ये 1 होगा आई थिंक, एक सेकेंड रुकेंगे। वन जज ही है, ठीक है। इसको 1 कर लीजिए, करेक्ट करेंगे इसको, कहाँ गया ये 1 लिखा हुआ, ठीक है, ओ है यहाँ पे। 1 जज, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट एस टू सेट जे, ठीक है। आर एक रिलेशन है प्यारे बच्चों सेट ए से सेट जे में, डिफाइंड बाय रिलेशन, ये डिफाइंड है, ठीक है। क्या कह रहा है, रिलेशन इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट स्पीकर एक्स इज जज्ड बाय जज वाई, ठीक है। स्पीकर एक्स जो है प्यारे बच्चों जज किससे किया जाता है, वाई से। एक्स बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों स्पीकर सेट एस को, ठीक है, और वाई बिलोंग कर रहा है जे को, मतलब जजेस को, ठीक है, जो ये एक्स वाई रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट,
ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं और सेट्स बता देते हैं। देखिए सॉल्यूशन 36 का बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए सेट एस है, गिवन है आपको स्पीकर का एस, देखिए S1, S2, S3 और S4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जजेस का सेट गिवन है आपको J1, J2, J3, ये गिवन है। और आपको रिलेशन गिवन है, देखिए रिलेशन R क्या कह रहा है कि XY, ठीक है, सच दैट स्पीकर X, ठीक है, इज जज्ड बाय जज Y, ठीक है, जहाँ पे X बिलोंग्स टू सेट S है, ठीक है, एंड Y बिलोंग्स टू सेट J है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए सोल्यूशन एक एक आंसर बताने हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द अब आंसर। देखो हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम सेट एस टू सेट जे। प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं, m, देखिए m से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 4 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट j कितने हैं 3 है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है हाउ मैनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे, ठीक है। प्यारे बच्चों गौर करेंगे एस टू जे से ऑर्डर्ड पेयर जब बनाएंगे 2 का बनेगा और बनेंगे कितने m इंटू n, तो ये टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 2, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन। उसके बाद सेकंड देखिए क्या है, सेकंड कह रहा है अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन फ्रॉम एस टू जे एज, ये कंडीशन है, चेक इफ इट इज बाइजेक्टिव। आपको वो ये कह रहा है कि ये बताइए कि क्या ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है, फॉर बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव की कंडीशन ये होती है प्यारे बच्चों कि वो 1 1 हो, ठीक है, प्लस ऑन 2 हो साथ में, ठीक है, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए एक हम बना लेते हैं एस का, एक बना लेते हैं जे का, ठीक है, ये एस स्पीकर का, ये जजेस का हो गया, ठीक है। देखिए S1, S2, S3, S4, ये हो गया J1, J2, J3। अब देखिए इनको क्या करना है हमें, देखिए S1 से J1, ठीक है, फिर क्या है S2 से J2, फिर देखिए क्या है S3 से J2, ओहो ये तो मैनी वन का केस बन रहा है, देखिए S4 का J3 से, तो ये क्या है, ये है मैनी वन, ठीक है, मैनी वन। सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है हाउ मैनी 1 1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम सेट एस टू सेट जे। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे फ्रॉम सेट एस टू सेट जे, ये समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखिए सेट एस से सेट जे के लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि कितने फंक्शन बनेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 0, ठीक है। अगर इसी में कंडीशन आपको दे रखा होता कि n इज ग्रेटर देन m होता प्यारे बच्चों, तो बताने का फॉर्मूला दूसरा हो जाता, ठीक है। तब क्या होता, अगर ये होता, देखिए इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट j is greater than m, then total number of function is given by
होपफुली आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए, गिवन बाय NPM, ठीक है। अब इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, इसके बाद है देखिए ये वाला, ठीक है, बी वाला, ये थर्ड का ए पार्ट का सोल्यूशन है ये, ठीक है, थर्ड के ए पार्ट का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड के बी पार्ट का देखने के लिए। देखिए और कर देते हैं इसको, ठीक है, थर्ड के बी पार्ट का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको, देखिए और थोड़ा सा नीचे, देखिए क्या कह रहा है, अनदर स्टूडेंट कंसिडर अ रिलेशन, प्यारे बच्चों कोई दूसरा स्टूडेंट है वो एक रिलेशन बना रहा है, R1 इक्वल्स टू S1 S2, ठीक है, ऑर्डर पेयर S1 S2, ऑर्डर पेयर S2 S4, इन सेट S राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी इंक्लूडेड इन R1 सो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ रिलेशन आर इन सेट ए, मैंने डेफिनेशन बहुत बार डिस्कस की है, ठीक है, क्या थी, इफ रिलेशन आर इन सेट ए देन, मान लीजिए आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए, तो ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल और फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए बी सी हैं सेट ए में, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं प्यारे बच्चों रिलेशन आर को, तो इम्प्लाई करने चाहिए क्या, कि बी ए इम्प्लाई करने चाहिए रिलेशन आर को, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कौन सी कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं इन दोनों को देखते हुए, देखिए मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी इंक्लूडेड R1 सो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव देखिए मिनिमम नंबर ऑफ ordered pair are, देखिए for ordered pairs for रिफ्लेक्सिव, इसकी कंडीशन में तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए S1 S1, ठीक है, फिर देखिए S2 S2, फिर क्या होगा S3 S3, फिर क्या हो जाएगा S4 S4, ठीक है। लेकिन नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए क्या है, अगर इसमें S1 S2 है तो प्यारे बच्चों S2 S1 भी होना चाहिए, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, और S2 S4 है प्यारे बच्चों तो S4 S2 भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ये नॉट सिमेट्रिक है। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव के लिए तो इसमें ये ऐड करना था, और सिमेट्रिक के लिए प्यारे बच्चों बताने के लिए आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसमें दिए हुए ही नहीं है एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, 3 persons Amber, Bonzi and Comet are manufacturing cars which run on petrol and on battery as well, ठीक है, पेट्रोल और बैटरी, देखिए वो क्या कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो पेट्रोल और बैटरी में चलती हैं, ठीक है। देयर प्रोडक्शन शेयर इन द मार्केट इज, और प्यारे बच्चों उनका प्रोडक्शन शेयर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन, उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन का प्यारे बच्चों कैपेसिटी 20%, 10%, 5% कार आर इलेक्ट्रिक, ठीक है। गौर करेंगे वो किसकी बात बता रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात बता रहा है, ठीक है, कि रिस्पेक्टिवली प्यारे बच्चों अगर उनका प्रोडक्शन 60%, 30%, 10% है तो
इलेक्ट्रिक उसमें से कितनी है 20%, 10%, 5% और बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, आपको जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है प्यारे बच्चों उस पे बेस्ड आंसर्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के कुछ चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आ रही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। सबसे पहले आपसे वो ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कि रैंडमली सेलेक्टेड कार जो है इलेक्ट्रिक कार, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, देखिए समझेंगे। सोल्यूशन 37 का, ठीक है। देखिए 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं, एम्बर, बॉन्जी और कॉमेट, ठीक है, कॉमेट, ये हैं 3 लोग, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं कार, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड, मैन्युफैक्चर करते हैं कार, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चर करते हैं कार, ठीक है। कौन सी कार बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये बनाते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक कार की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए इसको हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, ये क्या है आपको जो गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए 60/100, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बनेगा प्यारे बच्चों 30/100, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 10%। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपली हम इसको बता सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक की कंडीशन क्या है, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब देखिए इसके बाद आ जाइए इधर पे सबसे पहले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सेलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। इसकी कंडीशन को पूछ रहा है तो यही होगा, इलेक्ट्रिक कार होगी और कहाँ से होगी, एम्बर से होगी, ठीक है। तो आप बताएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उनका रिस्पेक्टिव शेयर आपको दे रखा है, ठीक है, 20%। फिर देखिए इस पे आ जाइए, ठीक है, इसका यहाँ लिख देते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, इसका कितना है, इसका है 10%, ठीक है। फिर देखिए इसका देख लेते हैं, ये कितना है, ये है देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। बेस थ्योरम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये है देखिए 5%, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपली हमने चीज़ों को प्लॉट कर दिया। आप जाके ऐसे में डिटेल्ड वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, वैसे अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर मैच करने हैं आपने, ठीक है। देखिए सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड कार आर इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। ये है, कोई डाउट नहीं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 60/100 इंटू 20/100, ठीक है, प्लस देखिए ये है 30/100 इंटू 10/100, ठीक है, प्लस 10/100 इंटू 5/100, ठीक है। एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। तो ये निकल के क्या आ रहा है, देखिए समझेंगे, ये निकल के आ रहा है यहाँ से, देखिए एलसीएम लेंगे अगर हम तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 4 zeros के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 300, ठीक है, प्लस 50 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 15
50 बाय 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है, देखिए ये 0.1550, ठीक है, ये निकल के आया। ये आपने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार आपने यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या है सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड कार इज अ पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल की होगी प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रिक आपने बता दी, 1 माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक है। देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है। देखिए 1 के और पार्ट का बहुत इजीली आराम से करेंगे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाए। देखिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पेट्रोल 1 माइनस 0.155, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। सेकंड देखिए क्या है, मैं सेकंड बताता हूँ आपको। सेकंड कह रहा है अ कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, कार रैंडमली सेलेक्ट की जा रही है एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, और वो इलेक्ट्रिक निकल रही है, ठीक है। What is the probability that it was manufactured by comet, ठीक है। प्यारे बच्चों कॉमेट वाली कंडीशन वो बता रहा है, मतलब आपसे कह रहा है कि कार मैन्युफैक्चर की जा रही है और वो कहाँ से, इलेक्ट्रिक कार है, और कहाँ से है प्यारे बच्चों, कॉमेट से, ठीक है। देखिए इसके बाद ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा, आप जानते हैं टोटल डिवाइडेड बाय PA हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, ये है आपका P3 है, देखिए 10/100, ठीक है, इंटू 5/100, ठीक है, बाय PA क्या है, PA है आपका देखिए 1550 बाय 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 50/1550, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये निकल के कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1/31 निकल के आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 0.0322, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना देते हैं, देखिए 0.322 ये, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए क्या है, थर्ड कह रहा है अ कार इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखिए बस इतना ही, ठीक है। देखिए थर्ड ये है, देखिए अ कार इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर और बॉन्जी। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एम्बर और बॉन्जी की बात कर रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्बर यूनियन बॉन्जी की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है, ठीक है। और आंसर इसका कितना आता है, आंसर आता है इसमें 0.9677, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है, ठीक है। देखिए बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, आपकी अप्रोच अच्छी रहनी चाहिए बस। नोट कर लीजिए।
प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली जो हमने करवाए हैं, थोड़ा सा मैं कुछ स्लाइड्स डिलीट कर देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है सिस्टम। ठीक है, देखिए, चलिए आज का नहीं डिलीट करेंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ तो बर्डन इसका कम हो ही गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये रुक जाइए एक सेकंड, जो बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दें ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है। अ स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न। एक स्मॉल टाउन है, वो एक पैटर्न एनालाइज कर रहा है। क्या एनालाइज कर रहा है? पैटर्न ऑफ ए न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। ठीक है, कि एक नई स्ट्रीट है प्यारे बच्चों, उसमें कुछ लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, द लाइट्स आर सेटअप इन सच अ वे दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट x मीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीट कैन बी मॉडल्ड बाय। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि x मीटर ऑफ स्ट्रीट जो है वो इस फंक्शन के थ्रू जो लाइट हो रही है उससे कवर हो रहा है। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर, जहां पे x क्या है, x मीटर में है। ठीक है, देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 38 का। ठीक है, आपको इसमें गिवन क्या है, देखिए गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x साइन x आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिख लीजिए कि x इन मीटर्स है, मीटर्स है। ठीक है, जो जरूरी डेटा उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर देखिए क्या है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, आपको वो इंटरवल बताने हैं जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए f डैश x इक्वल्स टू e की पावर x cos x। ठीक है, प्लस साइन x डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये आपको पता है। फिर देखिए इसके बाद f डैश x इक्वल्स टू e की पावर x, ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, ये हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहां से निकल के आएगा, देखिए ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों e की पावर x क्या होता है, ऑलवेज ये क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको तो हमें लेने की जरूरत नहीं, आपका जो भी डिसाइड करेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं यहां से, यहां लिख लीजिए एक लाइन कि e की पावर x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपका ये डिसाइडिंग होगा, तो डिसाइडिंग ये होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको इस तरफ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, देखिए कि साइन एक्स प्लस और इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि समझ में आए। नहीं, इंटरवल भी तो दिखना चाहिए, यहाँ तक करिए इसको, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हाँ अभी ठीक। देखिए ये हो गया tan x, इसको नीचे ले आइए, ठीक है, -1 आ रहा है। प्यारे बच्चे कौन सी कंडीशन में आता है, गौर करिए, ये 135 डिग्री पे आता है, मतलब ये हो जाएगा आपका tan x = 3π/4 पे, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी यहाँ से जो निकल के आएगी वो हो जाएगी, देखिए x = 3π/4 पे। और इंटरवल आपको कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है, देखिए 0 से पाई तक, ठीक है, मतलब 0 से पाई तक आपको दे रखा है, और बीच में आ जाएगा कहीं पे 3π/4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए फंक्शन f(x), ठीक है, अगर x = देखिए इंटरवल बनाएंगे ना, 0 से 3π/4, ठीक है, और ये क्या हो गया 3π/4 से पाई, ठीक है। इनके बीच कुछ भी रख के देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप देखिए 145/2 रख के देखते हैं, ठीक है, तो π/2 रखे देखेंगे f(x) में, तो प्यारे बच्चों π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, गौर करेंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसके बीच में भी हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी आप लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव से नेगेटिव आपको क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, देखिए देखिए, ठीक है, ये चलिए यहीं पे लिख लीजिए कि यहाँ पे तो ये इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, देखिए चलिए रुक जाइए थोड़ा सा इसको, देखिए ये देख लिया आपने कौन सा है, ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन था, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन था, लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, 38 का 1 था। थोड़ा ऊपर कर देते हैं अब, देखिए ये हो गया। अब 2 को देखिए, 2 क्या कह रहा है, 2 बता रहा है वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि हर एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, ये कंडीशन आपको बतानी है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों, सिंपल तरीका है, देखिए बहुत सिंपल तरीका है, 0 3π/4, ठीक है, और ये है आपका पाई, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है। आप गौर करिए कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा होगा, तो अगर स्लोप डालेंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसको आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अप्रोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से चलना चाहें और चीज़ों को बताना चाहें, ठीक है। नोट कर लीजिए, बस यही आपको बताना था, ठीक है। मैंने एक बार नीचे कर देता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, वैसे तो आपको सिर्फ आंसर ही चेक करने हैं अब, ठीक है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ईयर 2025 का पेपर फिनिश होता है, ठीक है। अगर किसी और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको,
लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जो आपके जूनियर क्लासेस में हो उनको इन्फॉर्म करने की, ठीक है, कि लेक्चर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प बच्चों की हो सके। तो ओके, थैंक यू बच्चों।